राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं इंदौर के राजवाड़ा में हूँ। ये राजवाड़े का किला है। बहुत फेमस किला है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मार्केट लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो है जैसे मेला लगा हो। बहुत ही फेमस मार्केट है। तो हम तीनों सहेलियाँ आज मार्केट घूमने आए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल कवर करे हुए हैं। इस समय 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है। और आना ज़रूरी था क्योंकि हम तीनों को ही शॉपिंग करनी है। आप सभी को तो पता ही है मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए कुछ सामान मुझे लेना है। ज़्यादा तो नहीं लेना है पर लेना तो है ही, सामान तो चाहिए ही है। विनीता भाभी को भी उनके रिलेशन में शादी है, वहाँ जाना है। रोशनी मैडम को भोपाल जाना है समर वैकेशन में। तो इस कॉज़ में हम तीनों लोग निकल पड़े हैं मस्ती करने। और आज तीनों पहली बार शॉपिंग करने निकले हैं। तो ये इसका भी एक अलग मज़ा है। वैसे तो हम लोग शादी पार्टियों में गए हैं साथ में और लोगों के घर भी गए हैं, लेकिन शॉपिंग हम लोगों ने साथ में पहली बार की है। तो रोशनी मैडम जो है कुछ एसेसरीज सामान ले रही हैं और मैं उनको मना कर रही हूँ। वो मेरे लिए भी कुछ तो भी ख़रीद रही हैं। तो मैंने मना किया कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि मेरी दीदी ये सब सामान मेरे लिए लाती हैं। तो मैं जो एसेसरीज़ होती है, क्लिप वगैरह होते हैं या फिर जो भी बालों का मेकअप का सामान होता है, बिंदी वगैरह होती हैं, क्लिप क्लैचर होते हैं, मैं कभी कुछ नहीं लेती हूँ। मेरी दीदी मुझे सारा सामान ला के देती हैं, रबड़ बैंड वगैरह सारी चीज़ें। तो मैं तो थक गई थी, मैं थोड़ा बैठ गई थी। अब हम लोग जो है शॉपिंग कर चुके हैं, करीब शाम के 6:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, धूप से भी और गर्मी से भी। और वहाँ बहुत ज़्यादा शोर और बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। तो हम लोग एक शॉप पे आए हैं जो कि जूस की शॉप है। वहाँ पर हम तीनों ने लस्सी ऑर्डर की है और लक्ष्य ने आइसक्रीम ली है। मैंने तीनों सहेलियों के लिए, हम तीनों के लिए एक एक जोड़ी कंगन लिए हैं जो कि बिल्कुल एक से है, सेम टू सेम है। तो रोशनी मैडम मुझे पहना रही हैं। हम तीनों ही एक जैसे कंगन पहनेंगे। तो हम तीनों सहेलियों का एक वो रहेगा कि हाँ, हम तीनों ने एक जैसे लिए हैं। मैंने ही तीनों लोगों के लिए लिए हैं एक एक जोड़ी कंगन। तो देख रहे होंगे आप कि हम लोग दुकान में ही पहनने लगे। हम लोग इतने एक्साइटेड थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि हम तीनों ने एक जैसी चप्पल भी ली है और एक जैसे कंगन भी लिए हैं, आप देख भी रहे होंगे। और बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग। लोगों ने बहुत सारा सामान राजवाड़े से लिया था और एक दिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी गई थी, तो वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा सामान लेके आए थे। अच्छा ये था दोस्तों कि मैंने दोपहर में भी सारा खाना बना के रख दिया था। तो मैं वहाँ से थक के लौट के आई तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं पड़ा। रोटी, दाल, चावल, चटनी, मैं सारी चीज़ें बना के रख के गई थी दोपहर में। आज की छुट्टी थी मेरी। तो फिर जो है इस कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होता है, इतनी तेज़ धूप थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और वहाँ से आने के बाद थोड़ा हेडेक भी होने लगा था। तो अच्छी बात ये थी कि खाना बना रखा है, कहीं कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, बस गरम करके देना है। तो मेरे हस्बैंड को और लक्ष्य को तो तेज़ भूख लगी ही थी। तो मैं बना रही हूँ चावल का जीरा राइस, यानी बने हुए चावल हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, जीरा डाला है और चावल डाल दिए हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और जो सुबह की रोटी है वो मैं गरम करके दे रही हूँ। हालाँकि थोड़ी-सी जल गई है चावलों के चक्कर में। तो बाप-बेटे दोनों लोग खाना खा रहे हैं और मेरा रूम जो है बहुत फैला पड़ा है। राधे-राधे दोस्तों, इस समय 9:15 बज रहे हैं और मैं मेरे हस्बैंड को खाना परोस रही हूँ। खाना परोस दिया है, लक्ष्य भी खा रहा है, लक्ष्य का पापा भी खा रहा है। मेरा मन नहीं है खाने का। राजवाड़े में बहुत गर्मी, बहुत धूप। और वहाँ पर राजवाड़ी में हम लोगों ने वो ककड़ी खा ली थी मसाले वाली और छाछ पी ली थी ठंडी ठंडी। उसके बाद फिर विनीता भाभी ने जो है लस्सी पिला दी थी। उनकी कार आई थी तो उसकी पार्टी दी थी, तो उन्होंने लस्सी पिला दी। तो मेरा मन कुछ खाने का नहीं है, पर मेरी जो है शॉपिंग पूरी हो गई। जो भी चीज़ें हमें लेना था सारा कुछ हमने ले लिया है। अब आप सबको तो पता ही है मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके सारी शॉपिंग हो चुकी है। पर पूरा रूम फैला पड़ा है, सामान पूरा जो है बिखरा पड़ा है। आपको तो पता ही एक रूम है, उसमें भी आधे में बेड पड़ा है, आधे में जितनी जगह है उसी में सब एडजस्ट करते हैं। तो पूरा रूम बिखरा पड़ा है, उसे ठीक करेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं कि अभी एक बड़ा सा बैग है, उसमें सारा सामान भरते जा रहे हैं, नया नया जो भी ला रहे हैं। उसके बाद जब जाने लगेंगे तो फिर प्रॉपर जमा जमा के रखेंगे।
और सेट बना बना के रखेंगे चीज़ों के कि ये कपड़े हैं, ये साड़ी है, ये सूट है, उनकी चूड़ियाँ हैं, उनके नेकलेस हैं, सारी चीज़ें। तो अभी तो बस ला के भर लिया है कमरे में, और सब सेट करेंगे। आपको दिखाती हूँ कैसे कमरे की हालत पड़ी हुई है। साथियों, ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। रोशनी मैडम आई हैं मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे भी 1 मंथ के लिए जाना है और वो भी अब 20-25 दिनों के लिए भोपाल जा रही हैं, और मैंने जो भी सामान ख़रीदा है वो सब भी उन्हें देखना है। तो रोशनी मैडम आई हैं और विनीता भाभी भी आएंगी, मैंने उनको भी बुलाया है। तो सारा सामान दिखाऊंगी और कुछ आइडियाज़ लूँगी, और मिलना करना हो जाएगा कि अब हम लोग 1-1 महीने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा पर्स लाई थी, ज़्यादा चमक-धमक का नहीं लाई थी, कि वैसे अदर काम में भी अपन ले सकते हैं। तो ये पर्स आप देख रहे होंगे, मैंने राजबाड़ी से ही लिया है। 200 रुपीज़ का ये पर्स है दोस्तों। राजवाड़े में ज़्यादातर चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी मिल जाती हैं, और बहुत ही बड़ी मार्केट है, जो हमारे इंदौर के निवासी होंगे वो जानते होंगे। और बहुत फेमस मार्केट है, बर्तन बाज़ार है, कपड़ा बाज़ार है, स्टेशनरी बुक्स का भी मार्केट अलग से है, बहुत साड़ियों का मार्केट वो अलग से है। तो बहुत बड़ा बाज़ार है। और रात में वहाँ सराफ़े का भी एक थीम है। वहाँ पर रात को 2 बजे से सराफ़ा भी लगता है। रात को मतलब 9 बजे से चालू हो जाता है, पूरी रात सराफ़ा यानी खाने-पीने की चीज़ें वहाँ पर विशेष मानी जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने लक्ष्य के लिए एक लैवेंडर कलर का कोट लिया है, कुछ शर्ट्स ली हैं, एक जोधपुरी ड्रेस लिया है। ये सारी चीज़ें मैं रोशनी मैडम को दिखा रही हूँ, और सब वो देख रही हैं कि लक्ष्य क्या-क्या पहनेंगे। ये एक येलो कलर का मैंने अपने लिए सूट लिया है वहाँ पर पहनने के लिए। और 1-2 सूट मैं पहले भी ले चुकी थी दोस्तों, जब सम्मेलन में मैं गई थी, तो तब भी मैंने अपने लिए 1-2 सूट लिए थे। और ये काही ग्रीन भी मेरा ही सूट है, वहाँ पर मैं पहनूँगी। फंक्शन जो भी होंगे शादी के, तो उनमें सब में पहनना पड़ेंगे। और साड़ियाँ भी हैं, जो कि मैं जब सम्मेलन में गई थी तो मैं पहले ही रख के आ गई थी। ये एक पर्पल कलर का सूट है, जो कि मैंने प्रीति दीदी के लिए ख़रीदा है। इन दिनों पर्पल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने उनके लिए ये एक पर्पल कलर का सूट ख़रीदा है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा इसका कलर है। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी पसंद से एक सूट लेके आना, तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। मैंने ये सूट यहीं से, इंदौर से ही, राजवाड़े से ही लिया है। और एक ये सूट भी है, जो कि येलो कलर का है, जो कि मैं मेरी प्रीति ज्योति दीदी के लिए लेके आई हूँ। और ये मैं एक जोड़ी मोजड़ी लेके आई हूँ, राजवाड़े से ही सारी शॉपिंग की है। और कुछ मैंने मीशो से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करके मंगाई हैं, लक्ष्य के लिए भी हैं, शॉर्ट्स वगैरह, जो कि गर्मियों में, समर में लगेंगे वहाँ पर। दोस्तों, सामान तो मैंने मेरे हिसाब से ले लिया है, लेकिन अब मैं वहाँ पहुँचूँगी, वहाँ का सारा चीज़ें देखूँगी कि कब कौन-सा प्रोग्राम है, कैसा क्या है। उसी हिसाब से मुझे बैग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई की बारात जाएगी, तो वहीं जाकर ही शादी होनी है, जहाँ मतलब जहाँ के लड़की वाले हैं, तो वहाँ का सेटअप अलग रहेगा। मैं बता दूँ दोस्तों कि सारा सामान तो देख लिया है। अब मैंने थोड़े से पापड़ सेके हैं, और नाश्ता बनाया है, चाय बनाई है। भाभी भी आ गई हैं, वो अपने कपड़े जो हैं छत पे डाल रही हैं, सूख जाएंगे। और फिर चाय नाश्ता होगा, और हम लोग की खूब बातें हो रही हैं, क्योंकि तीनों लोगों को ही अपनी अपनी जगह जाना है घूमने फिरने के लिए। तो बस अब मिलना हो जाएगा, उसके बाद से फिर मिलना जो है 1 मंथ के बाद ही हो पाएगा। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी मेरे मायके के ब्लॉग्स को बहुत एंजॉय करते हैं, तो जल्द ही आपको मायके के ब्लॉग्स भी मिलेंगे। मैं सारी शादी जो है उसे भी शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।